प्रदेश पहले से ही टाइगर स्टेट है और अब इस टाइगर स्टेट का जलवा और बढ़ने जा रहा है। जी हां, शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बहुत जल्द शेर की दहाड़ सुनाई देगी, बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। 10 मार्च की सुबह माधव नेशनल पार्क में बाघ आएंगे। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी, लेकिन उससे पहले जब वो एयरपोर्ट पे उतरे, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जब पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। अब देख सकते हैं तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। 10 मार्च की सुबह शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघ छोड़े जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचे हैं। माधव नेशनल पार्क ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधव राव सिंधिया के नाम पर रखा गया है। ये नेशनल पार्क शिवपुरी जिले में आता है और बेहद ही खूबसूरत ये नेशनल पार्क है, जो कि चंबल की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। शिवपुरी के इसी माधव नेशनल पार्क में अब बाघ छोड़े जा रहे हैं। 10 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बाघ शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक बहुत भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट मेरे पूज्य पिताजी के स्मृति में आयोजित किया जा रहा है ग्वालियर में। आयोजकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। पूरा ग्वालियर ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। कल मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती है और उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह राष्ट्रीय स्तर का मैराथन की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उनकी सदैव सोच थी, खेल के प्रति एक प्रेम था और ये मैराथन एक बहुत सफल कार्यक्रम हमारे नौजवानों के लिए होगा, यही हमारी दिली ख्वाहिश है। उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ा एक लगाव वाइल्ड लाइफ के प्रति भी सदैव रहा था और उनके जन्म जयंती में मैं केंद्र सरकार के भूपेंद्र यादव जी को, पर्यावरण मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो पिछले 27 सालों से सूना रहा है, टाइगर की दहाड़ उसमें सुनाई नहीं दी। कल 3 टाइगर उस माधव राष्ट्रीय उद्यान में रिलीज किए जाएंगे। पहले कुछ दिवस के लिए उनको एक बाड़ा में रखा जाएगा और फिर उनको रिलीज किया जाएगा पूरे एरिया में। ये भव्य आयोजन कल ये शिवपुरी के लिए नहीं लेकिन पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए सौगात है और एक पूरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो मेरा संकल्प और सोच था भूपेंद्र यादव जी के साथ, ये हमारी 2-3 साल की कोशिश, प्रयत्न और मेहनत, शिवराज सिंह जी, हम और भूपेंद्र सिंह जी की सोच रही है कि एक टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो पुराने ज़माने में सदैव होता था वो दोबारा स्थापित करना है। तो माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1996 से ही बाघों की दहाड़ के लिए तरस गया था। 27 साल का लंबे इंतजार के बाद 10 मार्च को एक बार फिर यहाँ पर बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर इस लिहाज से भी क्योंकि पर्यावरण की भी यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। हमारे साथ ग्वालियर संवाददाता सुकांत सोनी जुड़ चुके हैं। सुकांत, एक चेहरे पे जो भाव हम देख पा रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो काफ़ी संतोषप्रद नज़र आ रहे थे क्योंकि उनके पिता की जो एक याद में बनाया गया माधव नेशनल पार्क 27 साल बाद कहीं ना कहीं उसमें अब फिर से एक बार जो बाघ की दहाड़ गूंजेगी, उसको लेकर संतोष उनके चेहरे पे नजर आ रहा था। सुकांत।
जी, जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि 10 मार्च को माधवराव सिंधिया जी की जयंती है, तो उसी उपलक्ष्य में ये माधव नेशनल पार्क में ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और इसी दिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ रहेंगे पूरे कार्यक्रम में। और देखा जाएगा ये कई सालों से 27 सालों से टाइगर के बिना ये माधव नेशनल पार्क चल रहा था, और ये लंबे समय बाद 27 सालों बाद इसमें 3 टाइगर छोड़े जाएंगे। उसके बाद ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही ये विचरण करते हुए दर्शकों के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। सुकांत, को जानकारी लगी है कि इसमें कितने बाघ एक साथ छोड़े जाने हैं? सर 3 बाघ छोड़े जाएंगे, उसके तो कुछ दिनों बाद ही ये जनता के लिए सामने रख दिए जाएंगे, जिससे जनता, आम जनता इसे निहार सके अधिक से अधिक संख्या में जाके। बिल्कुल सुकांत, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो जैसे सुकांत बता रहे हैं कि करीब 3 बाघ यहाँ पे छोड़े जाएंगे, और 27 साल पहले यहाँ पर बाघ थे, लेकिन 27 साल के एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर यहाँ पर बाघ छोड़े जाएंगे। 10 मार्च को माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती है। इसके अवसर पर ये जो दिन जो है इसका चयन किया गया है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बना है। और शुरुआत में 3 बाघ यहाँ पर छोड़े जाएंगे। ये बाघ फ्री मूवमेंट कर सकेंगे, यानी कि पिंजड़े में नहीं रखे जाएंगे, इसे खुले में इनको छोड़ा जाएगा, वो अपनी टेरिटरी यहाँ पर बना पाएंगे। सुकांत, ये कितना, हम जानना चाहेंगे माधव नेशनल पार्क के बारे में, ये कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर किस तरह के जानवर, जंगली जानवर जो पाए जाते हैं? यहाँ सभी तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। टाइगर है और कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, और ये काफी लंबे एरिया में फैला हुआ है। और सबसे मुख्य बात बताना चाहूंगा इसमें कि माधव नेशनल पार्क में के लिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री 3 साल से इसके प्रयास कर रहे थे कि इसको नेशनल पार्क को टाइगर दिए जाए, तो उनके प्रयास से भी, कथक प्रयासों से भी ये सफल हो पाया है पूरा। सुकांत, ये जो टाइगर लाए जा रहे हैं, ये क्या जानकारी लग पाई है कहाँ से लाए जा रहे हैं टाइगर? ये शायद इंडिया के बाहर से कहीं से लाए जा रहे हैं, और ये लंबे समय से प्रयास के बाद जो सिंधिया जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयास से लंबे समय से डीपीआर में फाइल चल रही थी, उसके बाद ही सफलता पूरी मिल पाई है। बिल्कुल सुकांत, बने रहेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले हमने देखा था कि श्योपुर जिला, जो कि शिवपुरी के आगे जो जिला आता है वो श्योपुर जिला आता है, दूरस्थ जिला है मध्य प्रदेश का। वहां पर कूनो पालनपुर सेंचुरी में चीते लाए गए। ये चीते अफ्रीका से लाए गए। इससे पहले मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा होने की वजह से एक बड़ा खिताब टाइगर स्टेट का मध्य प्रदेश पहले ही हासिल कर चुका है। कर्नाटक को उसने इस दौड़ में पछाड़ा था, और मध्य प्रदेश में बड़े संख्या में टाइगर देखे गए थे। और अब माधव नेशनल पार्क में भी टाइगर आ जाएंगे, बाघ की दहाड़ गूंजेगी, तो इससे निश्चित तौर पर एक पूरा जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से बेहतर होता है, ये हमें देखने को मिलता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बाघ जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बाघ अगर किसी जंगल में होता है तो उसके लिए दूसरे जो जंगली जानवर है वहां पर होना बेहद लाजमी है। इसका मतलब ये होता है कि उस जंगल में दूसरे जंगली जानवरों के लिए भी खाने पीने की सभी वस्तुएं, या कहा जाए कि जो ज़रूरत होती हैं, पानी की होती है, एक दूसरे का जो सिस्टम होता है उसको आगे चलाने का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है वो मौजूद होता है। इसी वजह से टाइगर, जो कि इस इकोसिस्टम में सबसे ऊपर का स्थान रखते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी जीव होते हैं, इनके लिए तमाम तरह के जानवर वहाँ होना बेहद ज़रूरी है, तभी वो अपने खुद को ज़िंदा रख पाएंगे। टाइगर की बड़ी टेरिटरी होती है, क्योंकि वो एक जंगल से दूसरे क्षेत्र में कई किलोमीटर तक आगे चले जाते हैं। तो माधव नेशनल पार्क एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और यही वजह है कि ये उपयुक्त माना जाता है बाघ के यहाँ पर रहने के लिए। इससे पहले हमने देखा था कि भोपाल के पास रातापानी सेंचुरी में भी बड़ी संख्या में बाघ देखे गए थे, और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में टूरिस्ट को भी, पर्यटक को भी बढ़ावा देगा। सुकांत, अब क्या लगता है आपको कि अब शिवपुरी के लिए ये जो बाघ आ रहे हैं माधव नेशनल पार्क में, इससे टूरिज्म को, पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? सर बताना चाहूंगा पूरा कि टूरिज्म को इससे कभी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष सिंधिया जी साफ तौर पे कहना है पर्यटन विभाग से विशेष सहयोग और प्रयास है मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर निर्माण तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क से लेकर कूनो माधव नेशनल पार्क और पन्ना कान्हा नेशनल पार्क तक विशेष कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसमें टाइगर, चीते, अन्य जंगली जीव
जंतु स्वच्छ वातावरण में विचरण कर सकेंगे। इस कॉरिडोर न सिर्फ ये मध्य प्रदेश बल्कि पूरे विश्व भर के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसमें माधव नेशनल पार्क कूनो उद्यान में चीते देखने को मिलेंगे और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक इसे कॉरिडोर को निहारने यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल सही कहा सुकांत आपने, क्योंकि पर्यटन होना बेहद ज़रूरी है। पर्यटक जितना आएंगे उससे आसपास रोजगार भी काफ़ी बढ़ेगा। और ये लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह भी रहे हैं कि जिस तरह से कूनो पालनपुर में हमने देखा था कि पहले बिल्कुल निर्जन वो क्षेत्र माना जाता था, वहाँ जब से चीते लाए जाने की खबर आना शुरू हुई थी और अब खैर चीते आ चुके हैं, उसके बाद से ही आसपास के क्षेत्रों की ज़मीनों की भी जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि माधव नेशनल पार्क में इस बाघ को लाए जाने के बाद कहीं ना कहीं शिवपुरी के क्षेत्र में भी काफ़ी जो है उठाव देखने को मिलेगा। पर्यटन के साथ साथ दूसरे जो रोजगार के अवसर हैं वो वहाँ के युवाओं को मिलेंगे, जिसमें टूरिस्ट गाइड भी हैं, दूसरे जो एंसिलरी होते हैं यानी कि होटल इंडस्ट्री हैं वो भी उसमें बढ़ेगी। तो पहले से ही एक काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहा जा सकता है वो बढ़ेगा। जैसे कि सुकांत बता रहे हैं कि एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाया जा रहा है जो कि राजस्थान से मध्य प्रदेश तक होगा, जिसमें राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी उसमें शामिल होगा। एक बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो यही वजह कि भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव, वो भी इस अवसर पर विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए तो ये गौरव की बात है, गर्व की बात है कि इतना बड़ा जो इकोसिस्टम है, इतना बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर आ रही है। और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, काफ़ी संतोष उनके हमने देख सकते हैं तस्वीरों में। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो लंबा जो अरसा जो इंतज़ार का जो बीता था 27 साल बाद, वो अपनी ये जो उन्होंने मिशन लिया होगा, जो अपने पिता को वो यहाँ पर एक अर्पित करना चाहेंगे उनके जन्म जयंती के अवसर पर। इससे अच्छी क्या सौगात हो सकती है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जन्मदिन के अवसर पर उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया बाघ एक बार लेकर आए हैं 27 साल बाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए बड़े प्रयास किए हैं और कल वो खुद यहाँ पर इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे।